अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1.1। ये है जी 9th क्लास की मैथमेटिक्स और ये न्यू बुक आई है पंजाब बोर्ड की, जो न्यू बुक आई है 2025 मॉडल, वो हम करेंगे आज की वीडियो में। और चैप्टर नेम है जी रियल नंबर्स। इसके एक्सरसाइज 1.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पहले करवा चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम इसका करेंगे जी, जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है जी, तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है और जो 1 और 2 क्वेश्चन है ना, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं कि हमने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है जो रैशनल नंबर्स है इनको हमने p बाई क्यू यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में करना है। और इसमें हमें क्या कह रहे हैं, p और q के हमारे पास इंटीजर्स हैं, यानी कि इंटीजर्स आपको पता है ना क्या होते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताए हैं कि इंटीजर्स हमारे पास होते हैं ज़ीरो, मतलब नंबर लाइन पे जितने भी हमारे पास होते हैं ना नंबर्स जो होते हैं, जैसे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 सो ऑन, जितने भी हमारे पास ये नंबर्स होते हैं ना, ये सारे क्या होते हैं जी, इंटीजर्स होते हैं। और क्यू क्या कह रहे हैं, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। वो तो एक जाहिर सी बात है कि क्यू जब भी ज़ीरो होगा, डिनोमिनेटर में जब ज़ीरो आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। तो इस वजह से हमेशा लिखा होता है क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर क्यू ज़ीरो हो गया तो हमारे पास जो गिवन फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। और उसको स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड जो इसकी एग्जाम्पल है, पहले हम वो आपकी बुक से देख लेते हैं एग्जाम्पल को, और फिर जो है हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल है जी आपकी बुक की पेज नंबर 5 पे। ठीक है, ये आपकी बुक का है जी पेज नंबर 5 और इस पे ये एग्जांपल है। और इसमें ना, इसको एग्जांपल को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक जो है वो बॉक्स है। यहाँ पर आप देखिए इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है कि जो रैशनल नंबर होते हैं ना, कोई भी रैशनल नंबर है, उसके बीच में जब हम ऐड करते हैं, रैशनल के बीच में जब हम इर्रेशनल को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, एक इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये आपके पास किस में आ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपने एमसीक्यूज़ के हिसाब से इसको आपने कर लेना है कि रैशनल प्लस इर्रेशनल नंबर हमारे पास क्या होता है, हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है। और रैशनल नंबर जो कि नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, ठीक है, उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक इर्रेशनल नंबर से तो हमारे पास आंसर भी क्या आएगा, एक इर्रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो ये आपको बताना था कि रैशनल प्लस इर्रेशनल हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर होता है। इसी तरह रैशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय इर्रेशनल नंबर जो है वो भी एक इर्रेशनल नंबर होता है। आप बेशक इसको जो है रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर को आप करके भी देख लेना कि आपके पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। रैशनल नंबर हम क्या ले लेते हैं, रैशनल नंबर में हम ले लेते हैं, रैशनल हम ले लेते हैं जी इधर 2 ले लेते हैं। ठीक है, और इर्रेशनल में हम लेते हैं, हम पाई ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 प्लस जब हम पाई करेंगे तो ये भी हमारे पास एक इर्रेशनल होगा। 2 पाई जो है ये भी हमारे पास क्या है, एक इर्रेशनल है। ठीक है, आप इनको बेशक पाई की वैल्यू भी इसके बीच में सब्सिट्यूट करके आप देख लेना। ठीक है, तो 2 प्लस जब आप पाई की वैल्यू करेंगे तो आपके पास एक इर्रेशनल नंबर आएगा। इसी तरह जब आप 2 पाई करेंगे तो भी आपके पास एक इर्रेशनल नंबर आएगा। ठीक है जी, तो अब हम आते हैं जी एग्ज़ाम्पल की तरफ। ठीक है, मैंने कहा पहले आपको बॉक्स के बारे में बता दूं, अब हम आते हैं जी एग्ज़ाम्पल की तरफ। एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज रैशनल नंबर p बाय q एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। वो कह रहे हैं कि ये जितने भी हमारे पास रिकरिंग डेसिमल्स हैं ना, ये जितने भी हमारे पास रिकरिंग डेसिमल्स हैं, इनको हमने किस में करना है, हमने इसे रैशनल नंबर p बाय q की फॉर्म में लिखना है, जबकि हमारे पास क्या है, p और q क्या इंटीजर्स हैं। तो हमने जब रैशनल और इर्रेशनल की, मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में जब मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बताई थी रैशनल की, तो उस पर क्या था कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, एक तो रैशनल कौन से होते हैं, जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं हमारे पास, जो ख़त्म हो जाने वाली, यानी कि जो फ्रैक्शंस है जब उनको हम डिवाइड करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो 1-2 डेसिमल पॉइंट्स के बाद या 3 के बाद वो ख़त्म हो जाता है, या फर्दर मोर 3-4 डेसिमल पॉइंट्स के बाद वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है,
तो वो तो हमारे पास होते हैं जी रैशनल होते हैं, टर्मिनेटिंग जो फ्रैक्शंस होती हैं। एक होती है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ना, यानी कि जैसे कि आप उसको सॉल्व करें, कोई फ्रैक्शन है जिसका आंसर आप जब निकाल रहे हैं उनको डिवाइड करके, तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.55555, यानी कि फिर आप देख रहे हैं कि 5 मल्टीपल टाइम्स जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स जो है वो 5 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो वो क्या होता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ना ख़त्म होने वाली लेकिन रिकरिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो होती है ना हमारे पास फ्रैक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास क्या है, रैशनल है। तो उस हिसाब से फिर ये कह रहे हैं कि आपने क्या करना है कि जो गिवन जितने भी हमारे पास है ना, ये जो रिकरिंग हमारे पास है डेसिमल्स हैं, ठीक है, जैसे कि ये रिकरिंग डेसिमल है, तो इसको हमने किसकी फॉर्म में लिखना है, इसको हमने लिखना है जी फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। तो अब फर्स्ट हमारे पास क्या है कि 0.5, ये जो बार ऊपर है ना इसके, इसको ये जो बार है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो नंबर है ना ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, यानी कि इनफाइनाइट टाइम्स ये नंबर जो है ये रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास जो भी गिवन क्वेश्चन होता है, जैसे कि 0.5 बार है तो हम लेट कर लेंगे कि किसके इक्वल है, ये x के इक्वल, हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 0.5 बार। अब इसके ऊपर बार है, यानी कि ये जो 5 है ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होगा, तो जैसे लिख दिया 555 एंड सो ऑन, यानी कि ये आगे कॉन्टीन्यूसली चल रहा है, ये ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, क्योंकि हमने इसे सॉल्व करना है, हमें एक एक्स का आंसर चाहिए, हमें इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 55555 इसे हमें ख़त्म करना है, ठीक है, ताकि हमारे पास एक पी की वैल्यू आए, एक हमारे पास क्यू की वैल्यू आए, फिर हम उसे फ्रैक्शन में लिखें, ठीक है। तो इसको करने के लिए अगर आप देखें तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो वो एक ही नंबर है कि जो 5 है, यही बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि पॉइंट के बाद एक डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे कि हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे होते तो हम उसे करते 100 से, अगर 3 बार बार रिपीट होते तो हम उसे क्या करते, हम उसे करते 1000 से। फॉर एग्जांपल वैसे तो यहाँ पे भी होगा, जैसे कि अब यहाँ पे 93 है तो ये होगा ना 0.9393, सॉरी इसको हम ज़रा इरेज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास होगा ना 0.939393 सो ऑन, ठीक है। तो अब डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसको हम किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। एक और एग्जांपल, अगर हमारे पास होता है ना 0.934 और इसके ऊपर होती ऐसे बार, यानी कि ये फिर कुछ इस तरह होता है ना हमारे पास 0.934 सो ऑन, ठीक है। तो यानी कि अब 3 नंबर्स थे डेसिमल के बाद जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, 1000 से। इसी तरह अगर 4 बार बार रिपीट हो रहे हैं तो हमने क्या करना पड़ेगा, उसे 10,000 से करना पड़ेगा, ठीक है जी, मल्टीप्लाई, ताकि हम यहाँ से क्या कर सके कि हम यहाँ से जो एक्सेसिव नंबर्स हैं ये 7 वाले, इनको हम यहाँ से रिमूव कर सकें, इस वजह से हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। तो अब ये जो मैं आपको बता रही थी कि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे बोथ साइड। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 10 किया है तो 10 इंटू एक्स 10x हो गया है, और 10 इंटू 0.555, ठीक है। अब जब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक जंप होगी किस साइड पे, राइट साइड पे। डेसिमल जो है ना उसकी एक जंप होगी हमारे पास, अगर 100 होता तो 2 जंप्स होती, 1000 होता तो 3 जंप्स होती, ठीक है। यहाँ पे 10 है तो 1 जंप होगी राइट साइड पे, तो डेसिमल अब कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो इसी वजह से लिखा हुआ है 5.555 सो ऑन, ठीक है। तो अब हमारे पास एक होगी ये वाली इक्वेशन और एक हमारे पास होगी ये इक्वेशन, एक को नाम दे दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन, एक को दे दिया सेकंड इक्वेशन। अब हम कर देंगे क्या, हम अब क्या करेंगे कि जो सेकंड इक्वेशन है उसमें से फर्स्ट को हम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे हम जाके देख भी लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि क्या किया, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है। जो हम जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे हमने सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 10 माइनस एक्स 5.55 सो ऑन माइनस 0.55। अब अगर आप यहाँ से देखें तो 5 माइनस 0 क्या होता है, 5 होता है ना, 5 माइनस
ज़ीरो हमारे पास किसके इक्वल होता है 5, और बाकी देखें 5 में से फिर 5 माइनस हुआ तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास 5.0, यानी कि 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, बाकी जितने भी हैं वो आपस में से माइनस हो गए, तो आंसर क्या आ गया 0। इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है 9x इज इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 9x इज इक्वल्स टू 5। अब अगर हमें चाहिए यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे 9 से डिवाइड करेंगे ना, 9 और 9 आपस में कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया 5/9 आ गया। तो इस तरह ये आपके जो क्वेश्चंस है ना रिकरिंग वाले, ये इस तरह से सॉल्व होंगे। अब इसी तरह ये सेम इसके एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 है, इसको आप अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि लेट x इज इक्वल टू 0.93 और 93 के ऊपर बार है, यानी कि जो 93 नंबर है ना ये रिकरिंग है, ठीक है, यानी कि बार बार ये रिपीट होगा। यहाँ पर आप देख लें x इज इक्वल टू 0.9393 एंड सो ऑन, यानी कि ये कॉन्टीन्यूसली आगे चले जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि डेसिमल के बाद दो नंबर्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड, तो 100 इंटू एक्स 100x, फिर 100 इंटू 0.939393 ऐसे कर दिया हमने। तो यहाँ पर क्या हुआ 100 था तो 2 जंप्स हुई डेसिमल की, ठीक है। तो पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे, तो 9.93.939393 एंड सो ऑन। अब क्या करेंगे एग्जैक्टली सेम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो हमने पहले किए थे। तो उस हिसाब से ये हमारे पास है जी इक्वेशन 1 है और ये 2 है, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से। तो 100x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 99x, फिर वही बात 93 में से जब आप 0 को माइनस करेंगे तो 93 आएगा, फिर 93 में से 93 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा 0 पॉइंट, उसी तरह इधर आ गया, और 93 में से 93 0, फिर 93 में से 93 0, तो वो सारा आपस में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास सिर्फ 93 लिखा हुआ है, तो 99x इज इक्वल्स टू 93। अब हमें x चाहिए था ना, क्योंकि हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में चाहिए, p/q की फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पे इसी वजह से 99 को इधर बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो गया, दोनों कट गए, तो x इज इक्वल टू 93/99, तो यानी कि हमने इसे p/q की फॉर्म में लिख दिया है ना, x इज इक्वल टू 93/99, तो ये हो गया हमारे पास p और ये हमारे पास हो गया q, और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और q 0 के इक्वल नहीं है, और हमने इसे क्या कर दिया फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है जी। तो ये थी जी आपकी एग्जांपल नंबर 3 जो कि मैंने आपको करवा दी। आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चाहते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़, वैसे तो मैं ये पहले सारी प्रॉपर्टीज़ करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अभी मैं आपको साथ से फिर एक दफ़ा इसको रिवाइज़ कर दूँगी ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो, ठीक है। ये तो हमने कल किए थे क्वेश्चंस। अच्छा जी, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, पेज नंबर है जी आपका 10, ठीक है। पेज नंबर 10 पे आपके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कह रहे हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p/q एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। वही कंडीशनल जो रैशनल नंबर की कंडीशन होती है वही इन्हें यहाँ पे बताई हुई है कि q हमारे पास क्या होना चाहिए, q हमारे पास नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब फर्स्ट क्या हमारे पास 0.4 और ऊपर क्या है बार है, तो उसको हम किस स्टेप पे करेंगे, सेम उन्हीं स्टेप्स पे करेंगे हम। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, इसको हम सेम इन्हीं स्टेप्स पे करेंगे। हमारे पास क्या है 0.4 बार, ठीक है, तो 0.5 बार ये जो है ना सेम इन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और इसको हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, कोई आपको मुश्किल परेशानी नहीं होनी, तो हम इसको करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट है जी हमारे पास 0.4 बार, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि हमारे पास x क्या है, लेट x इज इक्वल्स टू 0.4 बार, ठीक है। बार है, इसका मतलब है कि 4 जो है ये बार बार मल्टीपल टाइम्स या इनफाइनाइट टाइम्स ये रिपीट होगा, तो x इज इक्वल्स टू 0.4444 सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास है, इसको हम बोल देते हैं कि ये मेरे पास क्या है इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट को एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या लिखना है, इसे p/q की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है, तो वो हमारे पास यहाँ पर एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे
कि पॉइंट के बाद एक डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.4444 सो ऑन। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी कि 10x इज इक्वल्स टू 4.444 सो ऑन। तो हम इसे क्या कह देते हैं, ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हम क्या करेंगे कि हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4.444 सो ऑन माइनस 0.444 सो ऑन। ठीक है, तो 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल्स टू 4 में से 0 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और पॉइंट ये सारे एक दूसरे में से माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, यानी कि 9x इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 4। अब हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए, साथ में 9 नहीं चाहिए, बोथ साइड पे 9 से डिवाइड करेंगे। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, 4/9। और हमने इसे क्या कर दिया, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया जी इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है जी हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है जी हमारे पास 0.37 और इसके ऊपर हमारे पास बार है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इनको सेम वो जो अब सेकंड एग्जांपल थी ना, अब हम उसके स्टेप्स फॉलो करेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है 0.37 है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि x इज इक्वल्स टू 0.37 बार, यानी कि x हमारे पास क्या है, 0.37 के ऊपर बार है, यानी कि 37 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हम आगे लिख देंगे सो ऑन, और इसको बोल देते हैं ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1। अब कौन सा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, 37, और ये कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट्स हैं। 2 डिजिट्स हैं, तो हमें क्या करना है, पॉइंट को शिफ्ट करना है इन 2 डिजिट्स के बाद। ठीक है, हमें यहाँ पे नॉन ज़ीरो चाहिए, डिजिट चाहिए ना, फर्स्ट में हमें ज़ीरो नहीं चाहिए। तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 2 डिजिट्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 100x इज इक्वल्स टू 100 इंटू 0.373737 सो ऑन। तो ये मेरे पास हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 37.373737 सो ऑन। ठीक है, इसको बोल देते हैं कि ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 100x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 37.373737 सो ऑन माइनस 0.373737 सो ऑन। ठीक है, तो 100x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 99x इज इक्वल टू 37 में से जब हम 0 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 37.37। बाकी ये सारे नंबर जो हैं ये इस सारों में से माइनस हो जाएंगे, कट हो जाएंगे ये सारे, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। तो 37.0, तो यानी कि हमारे पास हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 37। अब हमें x चाहिए, हम बोथ साइड पे क्या करेंगे, 99 से डिवाइड करेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू 37/99, और हमने इसे लिख दिया p बाई क्यू की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, q हमारे पास यहाँ पे 99 है। तो ये सॉल्व हो गया जी हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट भी। ठीक है जी, समझ आ गया ना आपको, कोई चीज़ ना समझ आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको वो कमेंट सेक्शन में उसको समझा दूँ, नहीं तो मैं वैसे अलहदा से वीडियो भी बना दूँगी। ठीक है जी, तो इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.21 बार है, ये भी सेकेंड एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सोल्यूशन, हम लिख देते हैं लेट
x इज़ इक्वल्स टू 0.21 बार, तो यानी कि x हमारे पास किसके इक्वल है, 0.212121 सो ऑन। ठीक है, इसको बोल देते हैं कि मेरे पास क्या इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब पॉइंट के बाद कितने नंबर डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट है, यानी कि हमें 2 डिजिट के बाद टू डिजिट नंबर के बाद हमें पॉइंट लाने के लिए इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हमें फर्स्ट में नॉन ज़ीरो चाहिए, यहाँ पे ज़ीरो है ना, तो हमें फर्स्ट में नॉन ज़ीरो डिजिट चाहिए, तो हम पूरा वो डिजिट रखते हैं जो कि मतलब कि पेयर होता है जो बार बार रिपीट हो रहा होता है। तो यहाँ पे 21 बार बार रिपीट हो रहा है, 21 कितने डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, तो हमें 2 डिजिट नंबर के बाद पॉइंट को लेके आना है, तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल्स टू 100 इंटू 0.212121 सो ऑन। ठीक है, तो अब 100 है तो ये पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 21.212121 सो ऑन। ठीक है जी, इसको बोल देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 100x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 21.212121 सो ऑन माइनस 0.212121 सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा, 99x इज इक्वल टू 21 में से 0 को माइनस किया तो 21, और ये सारा इस सारे में से माइनस हो गया तो 0, यानी कि 99x इज इक्वल टू 21। हम बोथ साइड पे क्या करेंगे, 99 से डिवाइड करेंगे, तो 99 और 99 कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 21/99, और हमने इसे लिख दिया p बाई क्यू की फॉर्म में, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसे हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है जी इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये कह रहे हैं कि आप क्या करें, नेम द प्रॉपर्टी करें यूज्ड इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे लिखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई हुई है। ठीक है, वो हमने यहाँ पे मेंशन करनी है वो प्रॉपर्टी। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं, हम क्या करते हैं, आपकी बुक की तरफ दोबारा आते हैं। अब देखते हैं आपकी बुक के बीच में से हम प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हैं जी, ये आगे हमारे पास प्रॉपर्टीज़। अच्छा, प्रॉपर्टी हमारे पास सबसे पहले तो आती हैं जी एडिटिव प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं ये। तो एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास जो हैं वो क्या आ रही हैं, रियल नंबर्स की हैं यहाँ पर, और ये किसकी हैं, हमारे पास सबसे पहले किसकी आ रही हैं, इक्वालिटी की आ रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे ये रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं, इक्वालिटी की कर रहे हैं, एडिशन की पहले करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ करेंगे, लेकिन वो कौन सी होंगी, वो इनइक्वालिटी वाली होंगी। ठीक है, लेस दैन इक्वल वाली या ग्रेटर दैन इक्वल वाली, वो वाली जो होती हैं, ठीक है, वो इनइक्वालिटीज़ वाली होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है जी क्लोजर प्रॉपर्टी, ये है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है जी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, रियल नंबर की, कि ये जितने भी यहाँ पे हम उन्होंने हमें बताया है, इस साइन को बोलते हैं फॉर ऑल। ठीक है, तो कह रही है कि फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे कह रही है जितने भी ए बी और सी बिलोंग कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। वो कह रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर हम दो रियल नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो दोनों किससे होंगे, वो बिलोंग करेंगे किससे, रियल नंबर से, और उनका जो आंसर होगा वो भी किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। जैसे कि उन्होंने साथ में एग्जांपल भी दी हुई है कि हमने एक रियल नंबर लिया 2 और एक हमने रियल नंबर लिया 3, तो 2 + 3 हमारे पास क्या आया 5, और 5 ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस साइन को बोलते हैं बिलोंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ बल्कि, ठीक है, तो ये बिलोंग्स का साइन है। तो ये हो गया हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी के, अगर हमने दो नंबर्स लिए हैं
रियल नंबर्स में से, और उन दोनों का जब हमने ऐड किया तो जो उनका आंसर होगा वो भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए और बी हमारे पास रियल नंबर हैं तो हम बेशक ए प्लस बी करें या हम बी प्लस ए करें, हमारे पास आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो यहाँ पे इन एग्जाम्पल में लिया हुआ है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास ए है। तो अगर आप देखें ए प्लस बी जब हमने किया और फिर बी प्लस ए किया, दोनों में आंसर हमारे पास क्या आया, 7 ही है। 2 + 5 भी 7 होता है और 5 + 2 भी क्या होता है, 7 होता है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर हमने दो रियल नंबर्स लिए हैं ए और बी, तो बेशक हम ए प्लस बी करें या हम बी प्लस ए करें, हमारे पास आंसर सेम ही आएगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारे पास अगर 3 रियल नंबर हैं ए बी और सी, ठीक है, हमारे पास 3 रियल नंबर हैं, तो जब हम उसके बीच में जब हम ब्रैकेट्स को इन्वॉल्व करेंगे, तो हम जब करेंगे ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट्स में फिर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अगर 3 हमारे पास रियल नंबर्स हैं ए बी और सी, तो हम उसके बीच में जब ब्रैकेट्स को इन्वॉल्व करते हैं फिर भी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल आनी चाहिए, राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर अगर आप एग्जांपल में देखें तो 2 + 3 + 5 हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है, फिर ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है कि हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 3 + 5 हमारे पास क्या आ गया, 8। तो 8 + 2 क्या हुआ हमारे पास 10। यहाँ पे भी हम राइट हैंड साइड पे भी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 2 + 3 हमारे पास क्या आया, 5, 5 + 5 10। तो जब हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं तो बेशक हम उनके बीच में ब्रैकेट्स को भी इन्वॉल्व कर दें, जब हम उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रही, ये ना हो आप कहें कि बाहर प्लस रख लें और अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे नहीं है। जब मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी आएगी तब तीनों को मल्टीप्लाई करना है, जब एडिटिव की प्रॉपर्टी आएगी तो आपने तीनों को ऐड करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आती है जी आइडेंटिटी। तो हमारे पास एक होती है एडिटिव आइडेंटिटी, एक होती है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अभी हम क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टी कर रहे हैं, इस वजह से सबसे पहले हम एडिटिव आइडेंटिटी करेंगे। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास ये होती है कि जब हम किसी नंबर में कुछ ऐड करें तो हमारे पास आंसर वही दोबारा से नंबर आ जाए। तो हम अगर हमें जैसे कि 2 है, 2 में जब हम 0 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 2 ही आता है ना। 3 में 0 ऐड कर दें, किसी बड़े से बड़े नंबर में आप 0 को ऐड करें तो वही नंबर इटसेल्फ आएगा, ठीक है। तो अगर हम किसी भी, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है कि किसी भी नंबर में जब हम 0 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर वही नंबर इटसेल्फ आता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जी एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे कि 5 + 0 = 5 एंड 0 + 5, बेशक आप 5 + 0 करें, पहले 0 को लिखें बाद में 0 को लिखें और ऐड करें तो आंसर आपके पास वही नंबर खुद से आएगा, ठीक है, इटसेल्फ वही नंबर आएगा। तो 5 + 0 = 5 एंड 0 + 5 = 5। उसके बाद हमारे पास होता है जी एडिटिव इन्वर्स। अब एडिटिव इन्वर्स क्या हमारे पास कि कोई हमारे पास नंबर है ना, हम उसके बीच में जब उसके इन्वर्स को ऐड करेंगे ना तो हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 0, ठीक है। तो ये इन्वर्स होता है। इन्वर्स यानी कि जो नंबर होता है उसी के इन्वर्स को उसमें जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, यानी कि वो ख़त्म हो जाता है। नंबर के बीच में जब हम उसका इन्वर्स ऐड करते हैं तो वो नंबर ख़त्म हो जाता है, क्या आ जाता है, हमारे पास 0 आ जाता है। तो ये हमारे पास होता है जी एडिटिव इन्वर्स। नंबर के बीच में उसी का हम जब इन्वर्स यानी कि अगर पॉजिटिव साइड से हम 5 ले रहे हैं तो उसी के नेगेटिव साइड से हम लेंगे, ठीक है, -5 लेंगे। तो 5 - 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 0। जो होते हैं ना हमारे पास एडिटिव, हमारे पास जो इन्वर्स होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम माइनस करते हैं, और जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। तो जब हमें यहाँ पे जो इन्वर्स होता है ना उसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसी के नंबर के ऑपोजिट साइन से जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 0 आना चाहिए, ठीक है। 0 को हमने लेके आना होता है इन्वर्स में। तो यहाँ पे क्या है 6
में जब हम -6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0। बेशक -6 में +6 को ऐड कर दें तो भी कट जाएगा, 0 ही आंसर आएगा। तो ये थी जी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास। अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ में भी सबसे पहले हमारे पास आती है जी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर हैं, जैसे कि ए और बी, जो कि किधर से हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर है वो भी क्या आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा। जैसे कि इसकी एग्जांपल देख लें आप कि जब हमने किया है 2 मल्टीप्लाई बाय हमने 5 किया है तो हमारे पास आंसर क्या आया 10, और 10 क्या है, 10 एक रियल नंबर है। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर हमारे पास आती है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, सिंपल सेम एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये क्या है, वो एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। तो a इंटू बी को जब हम करेंगे, a इंटू बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, b इंटू ए। बेशक 2 + 3 सॉरी बेशक आप करें, इसको ज़रा अनडू करते हैं, बेशक आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, आप 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, आंसर आपके पास 6 ही आना है। ठीक है, कोई मसला नहीं होता कि पहले आप ये देखें ये a इंटू बी है ना, और ये क्या आपके पास b इंटू ए है, तो कोई मसले वाली बात नहीं होती कि पहले आप a को लिखें या बाद में आप a को लिखें, आंसर आपके पास वही आता है। ठीक है, क्योंकि वही दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। और आंसर किससे, जो आंसर आया 6 आया, वो किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। ठीक है, इसमें इमेजिनरी नंबर नहीं आना चाहिए, अयोटा नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं रियल नंबर्स की। तो ये होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी वैसे ही ऊपर वाली है, वहाँ पे यहाँ पे प्लस प्लस था और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई। तो ए, और जहाँ पे हमने ब्रैकेट्स को इन्वॉल्व कर लिया, a इंटू बी सी इज इक्वल्स टू ए बी इंटू सी। तो यहाँ पे एग्जांपल में उन्होंने हमें बता दिया कि हमारे पास ये a है, ये b है, और ये हमारे पास c है, ये a है, ये b है, और ये हमारे पास c है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को करते हैं, तो 3 इंटू 5 क्या होता है, 15 होता है, तो 15 इंटू 2 30, फिर 3 2 ज़ा क्या होता है, 6 होता है। पहले हमेशा ब्रैकेट्स को आपने सॉल्व करना है, तो 6 इंटू 5 क्या होगा, 30 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 30 इज इक्वल्स टू 30 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे सेटिस्फाई होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब आती है जी आइडेंटिटी। जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 1 होती है। यानी कि मल्टीप्लाई में हमें अगर कोई नंबर इटसेल्फ आंसर में चाहिए हो, हम उसे कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमें चाहिए हो कि इसका आंसर वही नंबर इटसेल्फ आ जाए, तो हम उसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो इसी वजह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 1 है। तो a इंटू 1 हमारे पास क्या है, हमारे पास इक्वल आता है a के इक्वल आता है। बेशक अब आप 1 इंटू ए कर लें, तो यहाँ पे जैसा हुआ है a इंटू 1 या 1 इंटू ए, तो हमारे पास क्या आता है, a ही आता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने हमें बताया हुआ कि 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमारे पास 5 ही आता है। ठीक है जी, अब इसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास इन्वर्स वाली। ठीक है, इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है यहाँ पर कि a मल्टीप्लाई बाय 1 बाई, मैंने आपको बताया था ना कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम उसको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। रेसिप्रोकल यानी कि जो हमारे पास रेसिप्रोकल क्या होता है, पहले आपको मैं बता दूं। रेसिप्रोकल में क्या होता है कि जैसे कि ये मेरे पास नंबर है a है, तो इसके नीचे कुछ ना कुछ होगा डिनोमिनेटर में, वो डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 होगा। रेसिप्रोकल हम किस तरह लेते हैं, रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उसे न्यूमरेटर बना देते हैं, और जो न्यूमरेटर होता है उसे डिनोमिनेटर बना देते हैं। समझ आई, यानी कि p बाय क्यू को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। p बाय क्यू को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं q बाय p से। ये p बाय क्यू है ना, और ये क्या हमारे पास q बाय p है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपस में कट जाते हैं, आंसर क्या आ जाता है हमारे पास, 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये होती है जी हमारे पास इसकी इन्वर्स में हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास क्या आए, 1 आ जाए। ठीक है, आंसर में एडिटिव इन्वर्स में हमें चाहिए होता है 0, और मल्टीप्लिकेटिव जो हमारे पास इन्वर्स होता है उसमें हमें 1 चाहिए होता है। तो यहाँ पे इन एग्जांपल में लिया हुआ है 7 इंटू इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया 1/7 से, और इधर 1/7। बेशक आप नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें या रेसिप्रोकल को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जिसका वो रेसिप्रोकल है, तो आंसर आपके पास दोनों केसेस में 1 ही आएगा।
समझ आई है आपको? तो ये थी जी आपकी प्रॉपर्टीज़। तो ये मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज़ करा दी और प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये जो एग्जांपल में ये जो बॉक्सेस होते हैं ना आपके पास, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव के बॉक्सेस होते हैं। इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है कि 0 एंड 1 आर द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द रियल नंबर रिस्पेक्टिवली। अब आपके पास क्या ऑब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताएं कि आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। तो आप फिर क्या कहेंगे, हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है, 1 होती है। तो ये आपका क्या है, ये वाला इसको आप कर लेना, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। वो कह रहे हैं कि जो 0 है ना, इसका कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, 0 इंटू 1/0 नहीं, क्योंकि ये क्या है हमारे पास अनडिफाइंड है, ठीक है। तो आपके पास ये भी आ सकता है कि विच नंबर हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो उसमें आपने क्या लिखना है, 0 लिखना है, ठीक है, समझ आई है। तो ये हमारे पास हो गए इसके इंपॉर्टेंट बॉक्सेस पे हमने कर लिए। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम चलते हैं इसके जो क्वेश्चन है उसकी तरफ, और फिर फर्दर प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ करेंगे जिसमें वो यूज़ होंगी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कि अगर हमारे पास जो है वो 3 रियल नंबर्स हैं A, B और C, तो हम जब ये बाहर जो A है, जब हम इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे B प्लस C के साथ, तो A इंटू बी हो जाएगा, प्लस का साइन A इंटू सी, कॉल्ड लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों कहा गया है, क्योंकि जो नंबर है वो लेफ़्ट साइड पे है और हमने उसे अंदर मल्टीप्लाई किया, तो इसको बोलते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्यों बोला है इसे, क्योंकि ये A जो है ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर साइन क्या है, प्लस का साइन है, इसी वजह से मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ लेते हैं हम। नेक्स्ट है, अब देखिए साइन अंदर उन्होंने चेंज कर दिया, माइनस कर दिया, तो वही पहले बता देती हूँ। A को B से किया तो A B, दरम्यान प्लस का साइन था तो प्लस आ गया, A को C से किया तो A C। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में नेक्स्ट पॉइंट में हमें बताया हुआ है कि अब साइन को अंदर चेंज कर दिया, ठीक है। तो A इंटू बी किया तो A B, प्लस माइनस माइनस A इंटू सी A C। अब ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव ही है, ठीक है, और यहाँ पे भी राइट साइड से ही अंदर हो रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास कि इज कॉल्ड द लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये A अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और अंदर साइन क्या सब्सट्रैक्शन है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट इसका थर्ड पॉइंट क्या, आप देखें कि नंबर जो है वो राइट साइड से अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन अंदर पॉजिटिव है, तो A इंटू सी क्या हो जाएगा, A C, दरम्यान प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ गया, B इंटू सी B C हो गया, ठीक है। तो इस कॉल्ड, क्योंकि राइट साइड से अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस कॉल्ड द राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई और अंदर साइन क्या पॉजिटिव है, तो इज कॉल्ड द राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इधर भी लेफ्ट साइड से ही अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन अंदर साइन क्या नेगेटिव है, तो इसी वजह से ये क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये अंदर C मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर सब्ट्रैक्शन। समझ आइए इन पॉइंट्स के बारे में। ये आपके पास क्या आ सकते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि वो आपको इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी दे देंगे और बताएंगे कि ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, राइट साइड, या फिर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये सारा वो आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कर लिया, हमने इसका पेज नंबर 7 जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अब ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर अब आपके पास आ रही है। अब ये इसके बीच में क्या आ रहा है आपके पास, अब वो इज़ ग्रेटर दैन, लेस दैन, वो वाली सारी अब आपके पास आ रही हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे करेंगे इसकी इक्वालिटी वाली, और हम फिर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम कर लेते हैं इसका नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है, अगर छोड़ा है तो हम वो कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे हम देख लेते हैं, नहीं हमने सारा कर लिया, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी अभी रहती नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन, अब हम उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। तो चलें जी, हम आगे अपने
क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है, नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज इन द फॉलोइंग। हमने प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि जो इन सारे क्वेश्चंस में यूज़ हुई हुई हैं, ठीक है। तो ये हमने बतानी है। तो अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ को अपनी खोल लेते हैं। ये आगे हमारी प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो पहली हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है कि a प्लस फोर प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस फोर प्लस बी, ठीक है। तो ये सारे क्या है, प्लस का साइन है, ठीक है, यानी कि है कौन सी, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इसके बीच में 3 हमारे पास है, ए बी और सी। तो हमारे पास क्या थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी ना, कि इफ़ ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और हमारे पास ब्रैकेट्स होंगी, ये देखें, ये है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना ये, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में था ना कि अगर ए बी और सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, दरम्यान में प्लस का साइन है, तो ये किसकी है, हमारे पास एडिशन की है, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो ये हमारे पास क्या है, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन है। तो यहाँ पे फिर मैं लिख देती हूँ फर्स्ट पार्ट की कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है जी एडिटिव प्रॉपर्टी है मेरे पास ओवर एडिशन। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन में लिख देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है जी एडिटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ठीक है। ये मेरे पास क्या एडिटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी कि इसको अगर हम a कंसिडर कर लें और इसको हम b कंसिडर कर लें, तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी ना। ये देखें कि ये हमारे पास अगर हम यहाँ पर इसको कर लें, यहाँ पर लिख लें स्क्वायर रूट ऑफ, पहले क्या हमारे पास 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो क्या है ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये मेरे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मेरे पास क्या है, ये एडिशन है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सोल्यूशन में, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मेरे पास क्या है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ठीक है। उसके बाद क्या था कि जो नंबर है अगर हम उसी के बीच में से उसका इन्वर्स माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है जी एडिटिव आइडेंटिटी आती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है कि ये देखें इन्वर्स था ना, कि नंबर उसके बीच में उसी के इन्वर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आती है इसकी एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे फिर मैं लिख देती हूँ कि ये मेरे पास क्या है, इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स है ये प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन में लिख देते हैं एडिटिव इन्वर्स। उसके बाद हमारे पास क्या है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये तो अभी हमने किया है, ठीक है, ये अभी हमने किया है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो थी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये मेरे पास क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये वाली, यहाँ से फिर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाली है, ये देखें, ये हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसको रेज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सही से नज़र आ जाए, ऑफ हुआ हुआ है। अच्छा, इसको हम यहाँ से रेज कर देते हैं ताकि आपको सही से नज़र आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर इसको बोलते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये मेरे पास क्या है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of multiplication और एडिशन, ठीक है। लेफ्ट साइड से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अंदर क्या है, प्लस का साइन है, तो इसी वजह से हमने इसे कह दिया कि हमारे पास क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है।
तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 16 + 0 = 16, ठीक है। जब हमने इसके बीच में एडिटिव आइडेंटिटी को जब हमने इसके बीच में ऐड किया तो ये नंबर इटसेल्फ आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास है जी एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। ये यहाँ पे आई थी ना हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी, ये a + 0 = a एंड 0 + a = a, तो ये वही चीज़ है ना, 16 + 0 = 16, तो ये हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन में कि मेरे पास क्या है, ये एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी ये क्या थी, एडिटिव आइडेंटिटी थी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 100 × 1 = 100 तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 1 है, तो 100 में जब हमने 100 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 100 इटसेल्फ आया है, तो ये हमारे पास क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है जी मल्टीप्लाई वाली है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही थी ना कि a × b × c = ab × c, ठीक है। तो वही चीज़ है सेम कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर मैं लिख भी दूँ 4 × 5 × 8 है, तो यहाँ पे हम इसे लिख देते हैं कि 4 × 5 × 8 = 4 × 5 × 8, ठीक है। तो ये अब मेरे पास क्या है, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये मेरे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे पहले हमने की थी ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की थी ओवर एडिशन, अब ये कौन सी है हमारे पास, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या ऐसे भी लिख सकते हैं ओवर मल्टीप्लिकेशन या अंडर मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। फिर नेक्स्ट क्या हमारे पास, a × b = b × a, तो ये कौन सी है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, ये यहाँ पे लिखी हुई भी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, a × b = b × a, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कि हमने इसे कर लिया कि यहाँ पे सारे पार्ट्स इसके हमने सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पे जी सॉल्व हो गया हमारे पास, इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं, या फिर मैं आपको इसके आज 5 क्वेश्चन करवा देती हूँ। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट 5th क्वेश्चन मेरे पास है कि नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमने सारी प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि जो कि इसमें यूज्ड हुई हुई हैं, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को अब हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब ये आ गई हमारे पास प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई हैं जी, अब इक्वालिटीज़ वाली आ गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है जी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर a = a, कह रहे हैं जितने भी रियल नंबर्स हैं ना उसमें जो नंबर है ना वो अपने नंबर के इक्वल है, जैसे 4 = 4, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आती है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर a = b, दिस इम्प्लाइज b = a। अगर a b के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि b भी किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर ऑल a b
एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी और सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो ए इज इक्वल्स टू बी। इसको हम किस तरह रीड करेंगे, अगर ए जो है वो बी के इक्वल है एंड, इस साइन को हम क्या बोलते हैं, इस साइन को हम बोलते हैं एंड, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, दिस इम्प्लाइज अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी की वैल्यू लिख देंगे, तो बी की वैल्यू क्या है, सी। तो इसका मतलब क्या है कि ए किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास होती है जी एडिटिव प्रॉपर्टी, होती है कि फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर हमारे पास ए बी के इक्वल है और a जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि a b के इक्वल है, तो अगर हम दोनों साइड पे कोई नंबर ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, तब भी वो इक्वल रहेगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास 4 इक्वल्स टू 4 है, जैसे कि हम यहाँ पे कह रहे हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 4 जो है वो हमारे पास इक्वल है 4 के, ठीक है। तो अगर मैं बोथ साइड पे 3 को ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या होगा, 7 इज इक्वल्स टू 7 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ए बी के इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो अगर इनके बीच में सेम नंबर को बोथ साइड पे ऐड किया जाए तो भी ये आपस में इक्वल ही रहेंगे, ठीक है। तो ये होगी जी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद है जी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि अगर ए बी के इक्वल है तो अगर हम बोथ साइड पे सी को मल्टीप्लाई कर दें तो भी आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब हम ऐड करते हैं तो भी सेम रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो सेम ही रहेगा, क्योंकि नंबर एक ही है ना, बोथ साइड पे जो भी नंबर होगा तो हम सेम नंबर से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये होगी जी हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब क्या है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, इसमें क्या कह रहे हैं कि फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सी और सी बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, है कि अगर ए सी इज इक्वल टू बी सी है, ठीक है, तो दो साइड से क्या हो जाएगा, ये वाला सी इज इक्वल टू के बोथ साइड पे कोई नंबर सेम हो तो वो क्या हो जाता है, उसका कैंसिल हो जाता है। या सिंपल ये भी आप कह सकते हैं कि हम बोथ साइड पे जब सी से डिवाइड करेंगे तो ये सी से कैंसिल हो जाएगा, ये सी से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बोथ साइड पे सी से माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, यहाँ से कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारे पास, वो ऊपर हो जाता है हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, क्योंकि सी बोथ साइड पे ऐड हो रहा है तो हमने उसे ख़त्म किया है, और यहाँ पे सी बोथ साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने इसे जो है वो ख़त्म किया। तो ये इसी वजह से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, और ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है जी। तो ये होगी हमारे पास इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हमारे पास आती हैं जी ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास, कि ट्राइकॉटमी है सबसे पहले। इसमें क्या है कि अगर हमारे पास ए और बी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, तो इसमें या तो हो सकता है ए बी के इक्वल होगा, या ए जो है वो बी से बड़ा होगा, या ए जो है वो बी से छोटा होगा। फॉर एग्जांपल हम दो नंबर ले लेते हैं, हम ए ले लेते हैं 4 और बी हम ले लेते हैं 5। तो अब इसमें से इन तीनों में से ये किसी एक केस को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इस किस केस को सेटिस्फाई कर रहा है कि बी जो है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन ए है, या आप ये लिख सकते हैं कि ए इज़ लेस देन बी, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी दो रियल नंबर्स लेंगे तो उसमें से वो क्या करेंगे, इन तीनों में से किसी एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। अगर तो इक्वल होंगे तो इसको करेंगे, और अगर ऐसे हुआ कि एक बड़ा एक छोटा हुआ तो वो फिर इन दोनों में से किसी एक को सेटिस्फाई करेंगे। समझ आइए आपको। उसके बाद हमारे पास कौन सी आती है, जो हमारे पास आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि अगर ए बी और सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो अगर ए जो है वो बी से बड़ा है, एंड इस साइन को बोलते हैं एंड, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अगर ए जो है वो बी से बड़ा है एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, ए जो है वो बी से बड़ा है और बी किससे बड़ा है, सी से बड़ा है, यानी कि जो बी है वो ए से छोटा है, ठीक है, और जो बी है ना वो सी से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि जो ए है वो इस सी से भी बड़ा होगा, क्योंकि
जो बी है वो इससे बड़ा है, ये बी से भी छोटा है, ठीक है। ए जो है वो बी से बड़ा है और जो सी है वो बी से भी छोटा है, तो इसका मतलब है कि वो जाहिर सी बात है सी जो है वो ए से तो छोटा होगा ही। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज़ ग्रेटर देन सी। फिर दूसरी यहाँ पे लिखे हुए है कि अगर ए जो है वो बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो बी है वो जो ए है वो बी से भी छोटा है, तो इसका मतलब है कि वो सी से भी छोटा होगा, तो ए इज़ लेस देन सी, ठीक है। ये एक दूसरे के ऑपोजिट इन दोनों ने प्रॉपर्टी दी हुई है कि एक में ए जो है वो दोनों से बड़ा है और एक में ए जो है वो दोनों से छोटा है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया जी एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमारे पास क्या है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, कि अगर ए जो है वो बी से बड़ा है तो हम बोथ साइड पे अगर सेम नंबर को ऐड कर देंगे तो भी इसकी लेफ़्ट हैंड साइड क्या होगी, राइट हैंड साइड से बड़ी ही रहेगी, ठीक है। इसी तरह अगर ए लेस देन बी है, यानी कि लेफ़्ट साइड जो है वो छोटी है और राइट साइड बड़ी है, तो अगर हम सेम नंबर बोथ साइड पे ऐड कर देंगे तो भी ऐसा ही रहेगा कि जो लेफ़्ट साइड है वो छोटी ही रहेगी राइट साइड से। समझ आइए आपको। उसके बाद की हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर ए बी और सी बिलोंग्स करते हैं हमारे पास रियल नंबर से, तो अगर ए जो है वो बी से बड़ा है तो ए इंटू सी ग्रेटर होगा बी इंटू सी, क्योंकि हमने क्या किया, सेम नंबर से बोथ साइड में मल्टीप्लाई किया। जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा और जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। और इसमें एक चीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सी क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। जब नेगेटिव वैल्यू होगी तब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। जब पॉजिटिव है तो जो बड़ा है तो वो बड़ा ही रहेगा और जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखें सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ए है वो क्या है, लेस देन बी है। तो हम जब सेम नंबर से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे और सी हमारे पास पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का कोई चेंजिंग नहीं आई, ए सी इज़ लेस देन बी सी, ठीक है। लेफ्ट साइड छोटी ही रही है और राइट साइड बड़ी ही रही है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सी इज़ लेस देन ज़ीरो। अब क्या है, सी क्या नेगेटिव हो गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब क्या लेफ्ट साइड बड़ी है ना, लेकिन जब हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सी नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड क्या होगी, अब जो है वो छोटी होगी और राइट साइड बड़ी हो गया। तो जब भी इन इक्वालिटीज़ में हम नेगेटिव साइन वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होती है, बोथ साइड पे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इन इक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी हो जाती है, जो छोटी होती है वो बड़ी हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी। अब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड छोटी है और राइट हैंड साइड बड़ी है, लेकिन क्या है, सी नेगेटिव है। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगी, इनइक्वालिटी चेंज हो गई है। अब क्या हो गया, ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, ठीक है। जब हमने बोथ साइड पे सी से मल्टीप्लाई किया क्योंकि सी नेगेटिव था, इस वजह से इनइक्वालिटी क्या होगी, हमारे पास चेंज हो गया। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन डी, ठीक है। ए जो है वो क्या हमारे पास बी से बड़ा है और जो सी है वो डी से बड़ा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि ए सी जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास ग्रेटर होगा किससे, बी डी से, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि ए और सी जब दोनों बड़ों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों छोटों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, ए सी इज़ ग्रेटर देन बी डी। इसी तरह कह रहे हैं कि अगर ए जो है वो लेस देन बी है और सी क्या है, लेस देन डी है, तो अगर हम ए सी को मल्टीप्लाई कर, दोनों छोटों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों बड़ी वैल्यू के साथ, दोनों छोटी वैल्यू को वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो छोटी हैं वो छोटी ही रहेंगे, जो बड़ी हैं वो बड़ी ही रहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया कि ए सी जो होगा वो क्या होगा, लेस देन बी डी होगा। और यहाँ पे भी इनइक्वालिटी चेंज हो सकती है अगर नेगेटिव साइन हो, ठीक है। तो इनइक्वालिटी कब चेंज होगी, जब हमारे पास नेगेटिव साइन होगा, ठीक है जी। और जब वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन होता है तब भी इनइक्वालिटी चेंज होती है, क्योंकि जब हम वेरिएबल का आंसर फाइंड आउट करते हैं तब इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये तो हो गई थी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब आ रही है जो डिवीजन वाली प्रॉपर्टीज़। डिवीजन वाली प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर ए जो है वो बी से छोटा है, ठीक है, ए क्या है, बी से छोटा है, तो बोथ साइड भी जब हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सी क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। इसी तरह जब ए लेस देन बी है और हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या हो गया कि सी क्या हो गया, सी अब नेगेटिव हो गया, ठीक है। जब नेगेटिव हुआ तो आप देखें इनइक्वालिटी क्या हो गई है, चेंज हो गई है, ठीक है।
इसी तरह कह रहे हैं कि अगर a जो है वो b से बड़ा है, अब क्या है ये पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव है तो आपने देखा है कि इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब नेगेटिव हुआ है तो आपने देखा कि इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो गई है जब हमने सेम नंबर से डिवाइड किया है। ठीक है, सेम नंबर से डिवाइड करेंगे और अगर नंबर जो है वो पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर सेम नंबर से बोथ साइड पे हम डिवाइड कर रहे हैं लेकिन जो नंबर है वो नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, यहाँ से सॉल्व होगी इसकी फिफ्थ भी। अब लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में क्या है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड हैव सेम साइन, यानी कि साइन उनका सेम है, यानी कि वो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, तो अगर a लेस देन b है तो हम जब उसका रेसिप्रोकल लेंगे, अच्छा साइन इनइक्वालिटी कब चेंज होती है, एक तो साइन की वजह से चेंज होती है, दूसरा जब हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। ठीक है, तो जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो जो बड़ी वैल्यू होती है, जाहिर सी बात है वो फिर क्या होता है, पॉइंट्स में चला जाता है। ठीक है, तो जो बड़ी वैल्यू होती है जब वो रेसिप्रोकल में जाती है तो वो छोटी हो जाती है। ठीक है, तो 1/a जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1/b। इसी तरह जब a ग्रेटर देन b है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/a लेस देन 1/b। देखें जो पहले छोटी थी अब वो बड़ी हो गई है। ठीक है, और जो पहले बड़ी थी अब वो क्या हो गया, छोटी हो गया। तो ये थी हमारे पास जी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, और यहाँ पे आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ख़त्म होगी। मैंने सोचा एक ही वीडियो में आपको सारी प्रॉपर्टीज़ कराऊँ ताकि आप लोगों के लिए कोई मसला ना हो। अच्छा जी, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है जी हमारे पास ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमने प्रॉपर्टीज़ बतानी है जो कि इनमें इस्तेमाल हुई हुई हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ वाले पेज पे दोबारा हम जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई प्रॉपर्टीज़। तो फिफ्थ हमारे पास क्वेश्चन है, तो नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज इन द फॉलोइंग। हमने प्रॉपर्टीज़ बतानी है जो कि इसमें इस्तेमाल हुई हैं। तो पहले हमारे पास क्या है कि -3 इज़ लेस देन -1, दिस इम्प्लॉज 0 इज़ लेस देन 2, यानी कि यहाँ पे कुछ बोथ साइड पे कुछ ऐड हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ है देखें, और वो नंबर जो है वो पॉजिटिव ऐड हुआ है कि इनइक्वालिटी भी चेंज नहीं हुई है। ठीक है, और हमारे पास क्या हुआ है कि -3 अब क्या हो गया है, 0 हो गया है, और हमारे पास क्या हुआ है -1 क्या हो गया है, 2 हो गया, यानी कि यहाँ पे बोथ साइड पे +3 को ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये कौन सी होगी हमारे पास प्रॉपर्टी, जब हमने बोथ साइड पे ऐड किया है तो ये हमारे पास कौन सी होगी प्रॉपर्टी, कि बुक से भी ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास है जी एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी और ये हमारे पास कौन सी के बीच में हमारे पास इनइक्वालिटी आ रही है, तो हम ये ऑर्डर वाली प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ पर क्या है, ए इज़ लेस देन बी है। ठीक है, ये नीचे वाली है, अगर ए लेस देन बी है और हम बोथ साइड पे एक नंबर को ऐड करेंगे तो भी क्या होगा हमारे पास, ए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से छोटी रहेगी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है हमारे पास, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मेरे पास कौन सी है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो सोल्यूशन में हम लिख देते हैं जी एडिटिव प्रॉपर्टी, कि हमने बोथ साइड पे एक नंबर को ऐड किया। सेकंड, ये अभी हमने किया है रेसिप्रोकल वाली है कि a इज़ लेस देन b है, तो हमारे पास जब हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, अभी लास्ट में जो मैंने आपको बताई थी। तो इसको मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ कि ये मेरे पास क्या है, रेसिप्रोकल। नेक्स्ट क्या है कि इफ़ a इज़ लेस देन b देन a प्लस सी इज़ लेस देन b प्लस सी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कौन सी है, ये यही वाली है ना, एडिटिव प्रॉपर्टी है ना, कि ये अब इन्होंने सेम वही प्रॉपर्टी लिख दी है जो एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है। ये देखें यहाँ पे तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें ये इसमें से इन्होंने ये वाली लिखी है, इफ़ a इज़ लेस देन b दिस इम्प्लाइज a प्लस सी इज़ लेस देन b प्लस सी। तो ये कौन सी है हमारे पास, एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन में कि मेरे पास कौन सी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कौन सी है हमारे पास कि इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ ग्रेटर देन 0। अब ये कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ना, ये वाली है आपके पास। ए सी इज़ क्या है हमारे पास,
ए सी इज़ लेस देन बी सी है। ये देखें, ये हमारे पास कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, और इसमें ये वाली है, इफ़ ए इज़ लेस देन बी दिस इम्प्लाइज ए सी इज़ लेस देन बी सी, और सी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव है इसका क्या मतलब है कि हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो ये कौन सी है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मेरे पास कौन सी है, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सी है कि इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ लेस देन ज़ीरो देन ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है कि ये हमारे पास क्या है, ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर, अब इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको उल्टा लिख दिया है इन्होंने। ठीक है, यहाँ पर है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये हमारे पास है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, और ये वाली है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ए हमारे पास ग्रेटर देन बी है यहाँ पर, और सी क्या है हमारे पास लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए सी इज़ लेस देन बी सी। ठीक है, इनइक्वालिटी क्या हो गया, जब हमने इसे नेगेटिव नंबर के साथ हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी हमारे पास क्या हो गया, चेंज हो गई है। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर को बोथ साइड मल्टीप्लाई करने से जब इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है तो इसको हम कौन सी कहते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या लिखा था, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो अगर सी को हम बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे और सी क्या नेगेटिव है, लेस देन ज़ीरो है, तो हमारे पास क्या हो जाती है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है इधर ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी और ए इज़ लेस देन बी। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये मैंने आपको बताई थी ना कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर हैं तो वो या तो ए जो है वो बी से बड़ा होगा या ए इज़ इक्वल टू बी होगा या ए इज़ लेस देन बी होगा। तो उसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी 4 और 5 की, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी है, ये वाली ट्राइकॉटमी है ये कि अगर ए बी बिलोंग करें, हमारे पास रियल नंबर हैं, तो या तो ए बी से, या ए और बी आपस में इक्वल होगा, या ए ग्रेटर देन बी होगा, या ए लेस देन बी होगा। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन में लिख देते हैं कि हमारे पास क्या है, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। तो ये थी जी आज की वीडियो, थोड़ी लंबी होगी, जिसमें मैंने आपको करवाया है जी एक्सरसाइज आपकी 1.1 का क्वेश्चन नंबर मैंने आपको करवाया है 3, 4 और 5 करवाया है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और अपनी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखना। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।